आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स इतना ज्यादा क्यों गिर रहे हैं? पिछले 10 दिनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स 18% तक गिर चुका है। बट लोग बोल रहे हैं कि एआई की वजह से फॉल आ रहा है, बट एआई तो एक्चुअल में 3-4 साल से ही है। तो सडनली ऐसा क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में? तो चलो इस वीडियो में बताता हूं। सो बेसिकली क्लॉड, जो कि चैट जीपीटी की तरह ही एक एलएलएम है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने कुछ नए प्लगइन्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारे इंडियन आईटी सेक्टर का जो ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस मॉडल है वो शायद डिसरप्ट हो सकता है। सो एंथ्रोपिक ने जो नए प्लगइन्स लॉन्च किए, उसकी वजह से बहुत हाई लेवल का ऑटोमेशन अचीव किया जा सकता है। सो कोडिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस, लीगल, अक्रॉस डोमेन्स में वर्क फ्लो से लेकर डिसीजन मेकिंग तक का भी काम एआई अब कर सकता है। अब इस लेवल के ऑटोमेशन अचीव होने से हमारे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए क्यों नेगेटिव है? क्योंकि मान लो कि पहले कोई प्रोजेक्ट में 10 इंजीनियर्स और 6 महीने लगते थे, बट अब एआई प्लगइन्स और टूल्स की वजह से शायद वो काम 3 महीनों में ही सिर्फ 5 इंजीनियर्स के साथ हो सकता है। मतलब एआई आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आईटी इंडस्ट्री के मार्जिन्स भी बढ़ जाएंगे, बट जो लंबा चौड़ा बिल बनाया जाता था और प्राइसिंग पावर जो क्लाइंट के सामने होती थी, अब वो हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री के पास शायद ना बचे। इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू में फॉल आ सकता है। इस वजह से ही आईटी इंडेक्स इतना शार्पली फॉल किया है और टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पे आ गए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या ये टेम्परेरी फॉल है या फिर सच में हमारे आईटी इंडस्ट्री के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। एंड ऐसे मार्केट रिलेटेड कंटेंट के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.